अच्छा, मैं समझ गया। विपिन ने अपना सर हिलाया और उसके बाद में वो थोड़ी देर सोचवा करता है और उससे पूछता है, चलिए ठीक है, मेरे को आप क्या बता सकते हैं कि वह लोग अभी कहाँ पर रहते हैं? क्या पता मेरे को कोई मदद मिल जाए। तो उसके साथ में यहाँ पर बुढ़ा कहता है, जी हाँ जरूर, ये देखिए मैं आपको भी मैप निकाल कर दिखाता हूँ। ये यहाँ पर ये जो पूरी एरिया है, इसके अंदर ये 4 जगह है जहाँ पर ये लोग राज किया करते हैं। ऐसे कुछ देर बाद में यहाँ पर जब वो बता ही रहे थे तो उसके साथ में वह जल्द ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वह वहीं पर रोक देता है और कहता है, बस मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ, इससे आगे जाना मेरे लिए असमर्थ रहेगा। इसी वजह से यहाँ पर इसके आगे की जो सवारी है और जो चीज है वो आपको खुद को देखना होगा। लेकिन हाँ, वास्तव में आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ एक और बार कि आपको इसके ज्यादा अंदर नहीं जाना है। बात कुछ ऐसी थी कि इस बार है ना, जो उसके पास बीस्ट था ना, वो भी कोई लड़ाकू बीस्ट नहीं था और वह अगर ज्यादा अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद में तो यहाँ पर उनकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो यहीं पर ही खड़े हैं ना। तो उसके बाद में भी उनको यहाँ पर महसूस हो रहा है कि आसपास में बहुत सारे बीस्ट थे। तो वही विपिन कहता है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये जगह ठीक है, मैं यहाँ से आगे खुद चला जाऊंगा। और जैसा कि मैंने तुमसे यहाँ पर कहा था ना कि आप यहाँ पर जो बीस्ट कहेंगे मैं आपको उसके लिए टेम कर दूंगा। चले ठीक है, अब बताइए कि आखिरकार आपको कौन सा बीस्ट की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या क्या आप वास्तव में इसके लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे? मैंने तो यहाँ पर नहीं सोचा था कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। विपिन की बात सुनने के बाद में यहाँ पर वह जो बुढ़ा था वह हैरान हो गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बंदा कहना क्या चाहता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर बीस्ट को टेम करना इतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं माना जाता था। जैसा कि ये भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अभी एक बीस्ट को टेम कर दूंगा। अरे भाई, कोई हलवा थोड़ी ना है, ये बीस्ट है बीस्ट, इसको पकड़ना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो विपिन था ना, वो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वो तो एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसको दे मारता आगे की तरफ। लेकिन जैसे वो पत्थर आगे जाके लगता है कि भूम भूम की आवाज आती है और उसके साथ में कई सारे बीज अचानक से बाहर निकल कर आने लगते हैं। और उसको देखते ही यहाँ पर बुढ़े का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है, क्योंकि अचानक से वो देखता है कि यहाँ पर सामने से है ना उड़ने वाले बीस्ट, तैरने वाले बीस्ट, रेंगने वाले बीस्ट और इसी साथ में चलने वाले बीस्ट भी आते जा रहे थे। वहीं जो उसका बीस्ट था जिसके साथ में वो आया हुआ था, वो बेचारा तो अपने पंखों से अपनी आंखों को छुपा लेता है और अपने आप को ऐसे दिखाने लगता है जैसे कि यहाँ पर मैं हूँ ही नहीं। अरे भाई, ये मालिक आपने क्या कर दिया? आप क्या पागल हैं? आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप यहाँ पर इसको लेकर आना जरूरी था? वो बीस्ट ऐसा ही कह रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, चलो चलो जल्दी बताओ कि आखिरकार आपको यहाँ पर कौन सा बीस्ट चाहिए। वहीं दूसरी तरफ क्या आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि मुझे कौन सा बीस्ट पसंद है? क्या आप ये तो नहीं सोच रहे हैं ना कि यहाँ पर आप मेरे को कौन सा लंच बनाना चाहेंगे या किसका डिनर बनाना चाहेंगे? यहाँ पर जैसे ही वो बंदा उसकी बात सुनता है कि यहाँ पर सामने वाला बंदा उससे ये पूछ रहा है कि तुम्हें कौन से बीस्ट का यहाँ पर तंदूरी खानी है और कौन से बीस्ट को यहाँ पर तुम्हें डिनर खिलाना है, क्योंकि वास्तव में ये बंदा तुम्हें को सीधा उसके सामने निवाला बनाकर रखा गया है। लेकिन अब ये देखते हुए कि अब उसके पास में कोई भी चारा नहीं था, आखिरकार वो फिर उसके बाद में कहता है, ठीक है, मुझे यहाँ पर वह ओक्र ईगल चाहिए। जैसे वो उसके सामने अंगुली करता है तो उसके साथ में एक ईगल दिखाया जाता है जो एक बड़ा सा स्टील फैंग ईगल था। उसके स्टील के पंख थे और उसकी पूंछ के अंदर भी ऐसे स्टील लगाया गया था। हालांकि वो पूरी पूंछ स्टील की नहीं थी, साइड साइड में स्टील लगा हुआ था और वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। यह हमेशा से मेरा एक फेवरेट बीस्ट रहा है और अगर यहाँ पर मेरे को मरना है तो मैं इसके हाथों से ही मरना चाहूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ, चलो ठीक है मैं आता हूँ। उसके साथ में विपिन जल्द ही अपनी जगह से गायब हो जाता है। और जिस पल यहाँ पर वह सोच विचार कर ही रहा था कि अचानक से बंग, एक जोरदार आवाज के साथ में ही यहाँ पर जो स्टील फैंग बीस्ट था वो नीचे आकर गिरता है। ये क्या है? वहीं जल्द ही वो बुढ़ा वहां पर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। तो पीछे से एक आवाज आती है, चलो ठीक है जल्दी करो, यहाँ पर तुम्हारे सामने जो है ना उसको अपना मास्टर मान लो। वही जहाँ पर वो बुढ़ा सोच ही रहा था कि अचानक से बीस्ट तो उसके सामने सर झुकाकर बैठ जाता है और बुढ़ा भी जल्द ही उसको अपना सबमिशन मना लेता है और जल्द ही यहाँ पर उसके पास में वह आ चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ, चलिए ठीक है, मेरा वादा यहाँ पर पूरा हुआ। जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर मैं आपको एक बीस्ट दे दूंगा। उसके साथ विपिन फिर से अपनी जगह से गायब होता है और बैंग बैंग की आवाजों के साथ में सारे बीस्ट जमीन के ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं। वह बीस्ट में से यहाँ पर विपिन एक के पास में जाता है, तुम अच्छे हो, मुझे यहाँ पर तुम पसंद आए। विपिन जल्द ही एक तेंदुए के पास में चला जाता है, क्योंकि अभी वो उड़कर नहीं जाना चाह रहा था, वो अभी यहाँ पर चलते हुए जाना चाहता था ताकि किसी की नजर के अंदर वह ना आ सके। वह एक स्टेज 4 का बीस्ट था और स्टेज 4 प्राचीन संत का, ठीक है, कोई अमर क्षेत्र का नहीं था। और वह उसके ऊपर बैठता है और वहां से चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो जो बुढ़ा था वो अपने सारे चीजें हुई थी उसको देखकर हैरान परेशान रह चुका था। ये क्या था? ये क्या 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 वास्तव में ये कोई इंसान कर सकता है ऐसा? नहीं, ये तो संभव ही नहीं है।
क्या ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ पर वास्तव में होल मास्टर बनने के लिए कोई एग्जाम देने के लिए आया हुआ हो? क्योंकि कुछ समय से यहाँ पर जो बीस्ट टेमिंग होल है उसके अंदर इसी तरह से यहाँ पर एक एग्जाम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर अगर कोई बीस्ट अच्छी तरह से पकड़ लेता है तो उसको वहाँ का एक मास्टर बना दिया जाएगा, वो वहाँ का होल मास्टर बन जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसे कि यहाँ पर क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन के अंदर, जैसे क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन होता है उसके अंदर तलवार चलाने वाले को ही एक लीडर बना दिया जाता है, तो उसी तरह से बीस्टों के अंदर भी ऐसा ही हुआ करता है। अगर ऐसा है तो उसके बाद में अगर इन्होंने यहाँ पर उन 4 बीस्टों में से एक बीस्ट को पकड़ लिया तो उसके बाद में वो तो इजीली वहाँ के एक होल मास्टर बन सकते हैं। चलो फिर तो ये तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर ऐसा ही हुआ तो उसके बाद में यहाँ पर एक ताकतवर होल मास्टर वहाँ पर आ सकता है और उसके बाद में कोई भी कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी उसके ऊपर सवाल जवाब उठाने के काबिल तक नहीं रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ धड़ार धड़ार यहाँ पर जो टाइगर बीस्ट था, जो चीता था, वो यहाँ पर तेजी से आगे बढ़ते हुए जा रहा था। उस तेंदुए की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से उसके पीछे केवल लाइटनिंग स्ट्राइक्स छूटती हुई जा रही थी। कुछ भी हो, विपिन यहाँ पर अभी एक ताकतवर बीस्ट को पकड़ने के लिए आया हुआ था, तो इस वक्त यहाँ पर वह कैसे इन सभी बीस्टों के साथ में टाइम पास कर सकता था। उसकी जो नजर थी अब तो सीधे यहाँ पर अमरदूत ड्रैगन्स के ऊपर पड़ी हुई थी, जैसे कि यहाँ पर वह ड्रैगन बीस्ट, अभी तो विपिन को उसी की जरूरत थी जिसको सर्पेंट ड्रैगन बीस्ट कहा जाता है। अगर वो उनमें से पकड़ लेता है तो उसके बाद में उसके लिए अच्छा खासा एक दोस्त भी बनेगा और उसके बाद में उसकी आर्मी भी बड़ी हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ कि वो चारों को पकड़ लेता है तो उसके बाद में तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कुछ दूर भागने के बाद में अचानक से जो तेंदुआ था वो स्लिप लगाता है और वहीं पर ही रुक जाता है। क्या हुआ, तुम वहां पर रुक क्यों गए? तो उसके साथ में यहाँ पर तेंदुआ अपने सर नीचे झुकाकर बैठ जाता है। वो कुछ ऐसा कहना चाह रहा था जैसे कि यहाँ पर उसको आगे जाने में कोई डर लग रहा हो, क्योंकि जल्द ही यहाँ पर वो ड्रैगन बीस्ट के एरिया के अंदर पहुंच चुके थे। ओह अच्छा, ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर अपने आप को फोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर जल्दी चलते वापस आऊंगा और तुम मेरा यहीं पर ही वेट करो, ठीक है? तुम आराम करो, इतना कहता है और वो आगे की तरफ चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर विपिन अभी यहाँ पर आसपास की एनर्जी को सेंस कर सकता था कि आसपास की एनर्जी कुछ अलग ही दिखाई दे रही थी। इसी वजह से यहाँ पर जो नॉर्मल बीस्ट है वो तो यहाँ पर आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। विपिन कुछ दूर चलता है लेकिन अचानक से आसपास में कुछ गड़बड़ है। विपिन एक जगह पर रुक जाता है। वह अभी है ना एक जगह पर आ गया था जो एक घाटी मानी जा सकती थी, जिसके अंदर वह चलता हुआ जा रहा था। विपिन की आंखें वहां पर सिकुड़ जाती है। नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स और बहुत सारी फॉर्मेशंस लगाई गई है। विपिन के आई ऑफ इंसाइट के साथ में वह देख पा रहा था कि आसपास में एनर्जी की जो फ्लक्चुएशन थी वह अलग अलग हो रखी थी। कहीं पे ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई अभी उस ड्रैगन को पकड़ने के लिए आया हो? नहीं, कहीं पे यहाँ पर उसको कोई पकड़ कर तो नहीं लेके गया? जल्दी विपिन इतना सोचता है और वह उन फॉर्मेशंस के बसते हुए आगे तरफ जाने लगता है। उसके लिए ये सारी फॉर्मेशन तो बच्चे के समान थी, तो इसी वजह से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जल्दी वो एक जगह जाता है और चट्टान के पीछे छुप जाता है। जैसे वह छुपता है तो उसके सामने उसको 7 जने दिखाई देते हैं। चलो ठीक है, ये बस ये लास्ट फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन होने के बाद में हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। हो गया, चलो ये काम हो गया है। उसके साथ में यहाँ पर उनमें से एक कहता है और वह सभी अभी वहाँ पर आसपास में सभी ट्रैप्स को लगाए जा रहे थे। एल्डर रमेश, आपका धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद कर दी। इसके साथ में तो मैं यहाँ पर इजीली इस ड्रैगन को अपना पालतू जानवर बना लूंगा। अरे आपको एल्डर मोहित इतना ज्यादा विनम्र होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर एक ही साथ में एक ही संप्रदाय के अंदर रहा करते हैं, इसी वजह से यहाँ पर हमें इस तरह से एक दूसरे से ज्यादा मुंह या ऐसे चीजों को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो उससे कहता है। आप भी यहाँ पर मेरे साथ में अच्छा मजाक कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ वो कहता है, वैसे भी आज यहाँ पर अगर आप इस ड्रैगन को पकड़ लेते हैं तो ये भी हमारे लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमें एक नया होल मास्टर मिल जाएगा जो हमारी बहुत ज्यादा मदद कर सकता था। और इसी वजह से यहाँ पर आपको हमारा आगे जाकर ध्यान रखना होगा। यहाँ पर रमेश मोहित से कहता है, हाँ चिंता मत करो। उसके साथ में वो कहते ना चुपचाप हो जाता है और जल्द ही वो एक बोतल बाहर निकाल लेता है। जैसे वो बोतल बाहर निकालता है तो उसके साथ में रमेश पूछता है, ये आपने क्या निकाल लिया? तो उसके साथ में वो कहता है, 1 मिनट वेट करो। वो उसके ढक्कन को खोलता है। जैसे वो उस ढक्कन को खोलता है उसके साथ में क्या ड्रैगन ब्लड लाइन, जैसे यहाँ पर ड्रैगन ब्लड लाइन का वो ब्लड देखता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर विपिन की आंखें हैरान हो जाती है। विपिन चाहे से उसको साफ नहीं देख पा रहा हो, लेकिन उसके आसपास के अंदर से जो एनर्जी और जो सुगंध बाहर निकल रही थी ना, उसको वहां पर वो महसूस कर पा रहा था कि हाँ वास्तव में ये एक ड्रैगन ब्लड लाइन का ब्लड है। क्या आपके पास में ये है? क्या आपके पास में शुद्ध रक्त रेखा ड्रैगन ब्लड लाइन का है? वहां पर जो रमेश था वो उससे पूछता है, अरे नहीं, ये एक असली शुद्ध रक्त रेखा वाला ड्रैगन ब्लड नहीं है, ये कुछ और है। क्या कुछ और? ये कुछ और क्या हो सकता है? वहां पर वह हैरान रह गया था।
बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैंने खुद यहाँ पर इसको परिष्कृत किया है और इसको इस तरह से बनाया है। क्या आपने बनाया? ओ तभी तो। वैसे बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो ड्रैगन ब्लड लाइन होता है, जो शुद्धतम ब्लड, उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि अगर कोई बंदा उसको अपने हाथ में ले और या उसको एब्जॉर्ब कर लेना, तो उसके बाद में उसकी एनर्जी के साथ में वो वहां से फट सकता था। लेकिन इसी बीच एक जोरदार आवाज आती है। एक जोरदार गर्जन की आवाज के साथ में ही एक बड़ा सा ड्रैगन बीस्ट सीधा निकलते हुए बाहर की तरफ आ रहा था। वो बहुत ज्यादा बड़ा था, एक सरपेंट ड्रैगन बीस्ट काले कलर का। इसके स्केल्स इतने ज्यादा पावरफुल थे जिसके ऊपर शायद किसी का भी कोई चीज हो सकता था। वो देखो, वो आ ही गया। अचानक से यहाँ पर जैसे ही उन लोगों की आंखें उसके ऊपर पड़ जाती है, तो उसके साथ में वो सभी हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर मोहित का शरीर तो उत्तेजना से कांपने लगता है। और दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर शाम को। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा, अपना ध्यान रखना।